नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर जो कि केवीएस पीआरटी में धूम मचाए हुए है। उसका नाम है रिमझिम। तो क्लास 5 का आपका एक चैप्टर है राग की रस्सी। तो इसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ से भी जितने भी प्रश्न आपके बनेंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद वो आप गलत नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग कर दीजिएगा लाइक और शेयर। चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बता दें कि जो कहानी का सारांश है, प्रस्तुत कहानी में यहाँ पर तिब्बत की लोक कथा का वर्णन किया गया है, जिसमें तिब्बत के 32वें राजा जो हैं सौन गवसैन गापो के मंत्री लोन पोगार और उनके बेटे का जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर आपको दो नाम याद रखने हैं, एक लोन पोगार और उनके बेटे का, ठीक है। यहाँ पर इनका जिक्र किया गया है और ये कहानी आपकी कहाँ की है? तिब्बत की ये एक कहानी है। क्लियर हो गया? 3 पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। तिब्बत की ये एक लोक कथा है, लोन पोगार यहाँ के मंत्री हैं और उनके बेटे के बारे में ये जो है पूरी यहाँ पर कहानी बताई गई है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कि लोन पोगार अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए मशहूर था। तो आपको पता होगा कि लोन पोगार कौन था। ये एक मंत्री है और ये अपनी हाजिर जवाबी के लिए मशहूर है। हाजिर जवाबी का मतलब क्या होता है कि तुरंत उत्तर देने वाला, ठीक है। लेकिन इसके विपरीत इसका जो बेटा है वो सीधा साधा और शांत स्वभाव का था। लोन पोगार को हमेशा बेटे के लिए यहाँ पर चिंता रहती थी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सीधा साधा था, इसलिए इसको चिंता ज़्यादा रहती थी। आगे क्या दिया है कि उसने अपने बेटे को समझदार और होशियार बनाने के लिए उसे तरह तरह की जिम्मेदारी सौंपी, ताकि बेटे को दुनियादारी की समझ हो जाए। आगे दिया है कि एक दिन उसने अपने बेटे को 100 भेड़ें बिना मारे या बिना बेचे शहर ले जाने को कहा और इन्हें 100 जौ के बोरों के साथ वापस आने को कहा। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि उसकी समझदारी वो देखना चाहता था। वो इस वजह से चिंता करता था कि कहीं इसको कोई उल्लू ना बना दे, ठीक है। भविष्य में इसकी शादी हम कैसे करेंगे, इस वजह से वो चिंता में रहता था। कौन? लोन पोगार, ठीक है। तो उसका बेटा जो था वो बहुत ही ज़्यादा सीधा था, इसलिए उसने क्या किया कि अपने बेटे को 100 भेड़ें दे दी और उसे जो है शहर जाने के लिए बोल दिया, ठीक है। और ये कहा कि इनको ना तो आपको बेचना है ना ही इनको मारना है, इनके साथ साथ आपको वापस क्या लाना है? 100 जौ के बोरे को लाना है, ठीक है। आगे यहाँ पर दिया है कि मंत्री का बेटा 100 भेड़ों को लेकर शहर की ओर रवाना हुआ, लेकिन उसके पास 100 जौ के बोरे खरीदने के लिए जो है यहाँ पर रुपए नहीं थे, ठीक है। तो रुपए नहीं दिए गए थे, इसलिए नहीं दिए गए थे क्योंकि ये अपनी बुद्धि विवेक का वहाँ पर उपयोग करेगा और वहाँ से देखिए कि कैसे लाएगा। ये देखने के लिए यहाँ पर राजा ने, यानी कि जो मंत्री था लोन पोगार, उसने अपने बेटे को शहर भेजा था, ठीक है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। आगे क्या दिया है? अचानक उसके सामने एक लड़की आकर खड़ी हो गई। जब बेटा शहर पहुंच गया तो वहां पर वो ये सोच रहा था कि हम कैसे 100 जौ के बोरे लेकर जाएंगे जो हमारे पिताजी ने मंगाए हैं। तो उसी सोचने के टाइम उसके सामने एक लड़की आकर बैठ गई, यानी कि खड़ी हो गई। तो उसकी चिंता वहां पर उसने कारण पूछा, तो मंत्री के बेटे ने उसे सब कुछ वहां पर बता दिया, ठीक है। वह लड़की बहुत होशियार थी। उसने भेड़ों के साथ यहाँ पर क्या किया कि उनके बाल उतार कर बाजार में बेच दिए और उससे जो रुपए मिले उससे उसने 100 जौ के बोरे खरीद दिए। अब जब 100 जौ के बोरे खरीद दिए तो वो लड़का वापस घर लौट आया, लेकिन पिताजी उससे खुश नहीं हुए। दूसरे दिन उन्होंने क्या किया, यानी कि जो लोन पोगार थे, उन्होंने अपने बेटे को फिर से उन्हीं भेड़ों के साथ शहर भेजा और भेड़ों के साथ 100 बोरे जो जौ के बोरे हैं उनको लाने के लिए फिर कहा, क्योंकि वो जान गए थे कि ये भेड़ों के बाल उतार कर उनके बाल बेचकर वहाँ से ले आया है। इस वजह से उन्हें ये जो है उन्होंने प्रक्रिया दोबारा दोहराने के लिए बोला, ठीक है। मंत्री का बेटा उदास होकर वापस जो है शहर फिर से पहुंचा और उसी लड़की से दोबारा यहाँ पर जाकर मिलता है। लड़की ने फिर उसकी समस्या यहाँ पर सुनी, ठीक है। इस बार लड़की ने क्या किया कि भेड़ों के जो है सींग काट कर बाजार में बेच दिए, ठीक है। और उनसे जो रुपए मिले उसने क्या किया कि उसी के 100 जौ के बोरे वहाँ पर फिर से खरीद दिए। इसके बाद जब वो लड़का फिर से वहाँ पर अपने घर पर आता है और सारी बात पिताजी को बताई, अब लोन पोगार ने अपने बेटे को उस लड़की से यह कहने को कहा कि उसे 9 हाथ लंबी रस्सी जो है राख की रस्सी बनाने को कहा, ठीक है। तो 9 हाथ लंबी राख की रस्सी अब कैसे बनाई, चलिए ये भी देख लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है।
और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो जब 9 हाथ रस्सी उसने बोला कि राख की रस्सी बनाकर लाओ, तब वो बेटी जो लड़की है वो क्या करती है, चलिए देखते हैं। तो आगे यहाँ पर लिखा है कि उसका बेटा लड़की के पास गया और उसे सारी बात बताई कि जो है 9 हाथ लंबी रस्सी राख की वो भी बोली गई है हमें लाने को। तो अब क्या करती है लड़की, आगे दिया है कि लोन पोगार को लगा कि ऐसी रस्सी बनाना संभव नहीं है। आप खुद अपने दिमाग से सोचिए कि 9 हाथ जो है राख की रस्सी कैसे बनाई जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लड़की ने यहाँ पर एक शर्त रखी थी कि उसके पिता को उस रस्सी को जो है गले में पहनना होगा। जब उसने लोन पोगार ने ये बोला कि उसे 9 हाथ लंबी रस्सी यहाँ पर राख की बनानी है, तो वहाँ पर लड़की ने ये एक शर्त रखी कि अगर हमने ये रस्सी बना दी राख की, तो वो आपको गले में पहननी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उसके पिता ने ये जो वो शर्त थी, उसको उसने स्वीकार लिया और बोला कि जाइए आप बनाकर लाइए, ठीक है, मैं उसको पहन लूँगा। अब चलते हैं आगे। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ की रस्सी को लेकर उसे पत्थर की सिल पर रखकर जला दिया। जब उसको जला दिया तो वो उसी शेप में बनी रही, ठीक है। तो रस्सी के जलने के बाद उसी के आकार की राख बच गई और लड़की ने उसे सिल समेत यानी कि लोन पोगार के पास लेकर आ जाती है और उसे पहनने को कहती है। तो लोन पोगार राख की रस्सी देखकर दंग रह गए और क्या किया कि लड़की की समझदारी को देखकर प्रभावित हो गए और अपने बेटी की शादी उससे करा दी, ठीक है। तो इस तरीके से उनकी चिंता यहाँ पर समाप्त हो गई। उन्होंने ये जान लिया कि ये एक लड़की होशियार है और अपने जो उसका जो बेटा है सीधा साधा, उसके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। तो इसलिए उसने अपने बेटे की शादी उस लड़की से कर दी, ठीक है। तो ये आपकी पूरी कहानी थी, आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे। अब इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रस्तुत कहानी में ये जो लोक कथा है इसका वर्णन कहाँ किया गया है, तो ये तिब्बत की जो है लोक कथा है। तो ऑप्शन नंबर जो का है आपका, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है कि तिब्बत के 32वें राजा के मंत्री का क्या नाम है, तो ये है लोन पोगार। क्या है, लोन पोगार। तो ऑप्शन नंबर पहला ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। लोन पोगार जो है, लोन पोगार ने उस लड़की से कितने हाथ लंबी रस्सी जो है राख की लाने के लिए बोला था, तो 9 हाथ लंबी बोला था, ठीक है। तो 9 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मंत्री के बेटे का स्वभाव कैसा था, तो मंत्री का बेटा बहुत सीधा साधा और शांत स्वभाव का था, ठीक है, सभी को पता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली बार बाजार जाने पर लड़की ने उसकी सहायता कैसे की, तो पहली बार बाजार जाने पर लड़की ने भेड़ों के बाल उतार कर बाजार में बेच दिए और उससे जो रुपए मिले उससे उसने जो है 100 जौ के बोरे खरीद लिए। इस तरीके से उसने मदद की थी, ठीक है। और दूसरी बार कैसे की थी, तो वहाँ पर उसने जो है सींग काट कर बेच दिए थे, ठीक है। तो ये भी आपको पता हो गया होगा। कहानी के माध्यम से बहुत ही अच्छे से आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। मिलान करने के लिए यहाँ पर बोला गया है। तो मशहूर जो होता है वो क्या होता है बच्चों, इसका मिलान किससे हो जाएगा, प्रसिद्ध से। तो मशहूर हो गया यानी कि प्रसिद्ध हो गया। यकीन का मतलब क्या हो जाएगा, विश्वास, तो विश्वास से इससे मिला दीजिएगा। मंजूर का मतलब स्वीकार कर लिया, तो स्वीकार से मिला दीजिएगा। सिल का मतलब चट्टान होता है, तो चट्टान से इसको मिला दीजिएगा। बहुत ही सिंपल लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इस तरीके से आपको ये जो है क्वेश्चन मिलान करने थे, ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो ये थी कहानी, एक जो है चैप्टर था जिसका नाम था राख की रस्सी। आशा करते हैं कि आपको बहुत पसंद आई होगी और इसी टाइप के और वीडियो हम आपके लिए जल्दी लेकर आने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।